एपिसोड नंबर 3206। टाइटल गुड एंड बैड। वीर को कई चीजों में दिलचस्पी थी। जब वह अभ्यास करता था तो वह अपने दिल से काम लेता था और हमेशा प्रयास करता था। उसे नहीं लगता था कि चाकू चलाने में उसका हुनर उन लोगों से कमतर है जो चाकू चलाना पसंद करते हैं। गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा। हालांकि उससे वीर की चाकू चलाने की कला का एहसास था, लेकिन वीर के जवाब से उसे पता चल गया कि वह चाकू चलाने की कला में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए उसने वीर की बात को नजरअंदाज कर दिया। वहीं उस जाती हुई जेड गाड़ी के अंदर एक सुंदर और सौम्य महिला ने उस आदमी के लिए एक ड्रिंक डाला। उसने जिज्ञासा से पूछा, मिस्टर, क्या उस आदमी की चाकू चलाने की कला बहुत अच्छी थी? उसकी हरकतें चाकू चलाने वाले की मौजूदगी के सभी लक्षण दिखाती थीं, लेकिन उसके दिल में चाकू नहीं था। वह सिर्फ चाकू चलाने का अभ्यास करने वाला व्यक्ति नहीं था। चाकू चलाने का हुनर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, भगवान के बिना आप थोड़े ज्यादा ही मजबूत हो सकते हैं। वह सचमुच में शक्तिशाली नहीं है। बोलते समय उसका चेहरा राजसी लग रहा था। उस आदमी ने सफेद फर वाला कपड़ा पहना हुआ था। उसने बर्फ जैसी सफेद प्याला पकड़ा हुआ था और ठंडे स्वर में बोला, अगर 7 किंगडमों का कोई रईस उस गाड़ी के अंदर वाले व्यक्ति को देखता तो वे उसे पहचान लेते। वह मैथी किंगडम का पहला खोज करता था। उसका नाम अनिल मैथी था। वह एंडरसन किंगडम के 4 खोजकर्ता से अलग था। अनिल मैथी एक असली पहला खोजकर्ता था। अनिल मैथी किंगडम के रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था। वह सीधे राजा से संबंधित नहीं था, लेकिन वह बहुत प्रतिभाशाली था। वह बहुत होशियार था, इसलिए वह जल्दी ही मैथी किंगडम में प्रसिद्ध हो गया। ये कहना मुश्किल था कि अनिल मैथी की शक्ति कैसी थी। ये सिर्फ इतना था कि वह चाकू चलाने के हुनर से जुनूनी था। कोई भी सामान्य कुलीन वर्ग उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। इस किंगडम वाले यूनिवर्स के कुलीन वर्ग बाहरी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। उन्हें कभी भी अभ्यास या अपने शरीर को निखारने की जरूरत नहीं पड़ी। अनिल मैथी छोटी उम्र से ही चाकू चलाने का हुनर सीख रहा था। उसके हुनर उसकी शक्तियों से कमजोर नहीं थे, वे शायद और भी बेहतर होते। उस स्तर पर जो उसकी शक्ति से अधिक मजबूत था, किंगडम वाले यूनिवर्स में देखना बहुत दुर्लभ था। इसके अलावा अनिल मैथी को मैथी किंगडम का पूरा समर्थन प्राप्त था। उसकी सभी जीन रेस और गॉड पल्स शीर्ष स्तर की थीं। उसकी नज़र पूरे मैथी किंगडम पर थी। वह शीर्ष अभिजात वर्ग की तरह था और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। हालांकि मैथी किंगडम के पुराने लोग अनिल मैथी से अच्छी तरह से लड़ सकते थे, लेकिन वे पहले से ही छिपे हुए थे। उन्होंने कभी खुद को प्रकट नहीं किया, क्योंकि मैथी किंगडम ने अनिल मैथी को अपने नंबर 1 चरित्र के रूप में मजबूती से रखा था। सुंदर नौकरानी को इस बात में दिलचस्पी थी कि अनिल मैथी अपनी गाड़ी रोककर वीर से कुछ पूछा। अनिल मैथी की बात सुनने के बाद उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह बहुत भाग्यशाली थी कि उसे अनिल मैथी की करीबी नौकरानी बनने का मौका मिला। ये सुनकर कि वीर एक सामान्य व्यक्ति था जो अपने दिल से नहीं बल्कि अपने चाकू से अभ्यास करता था, अब उसके पास उसमें दिलचस्पी लेने का कोई कारण नहीं था। अनिल मैथी ने कहा, हालांकि वह व्यक्ति असली चाकूबाज नहीं था, लेकिन उसकी चाकू चलाने की कला अजीब तरह से दबंग होगी। अगर तुम युद्ध में उसका सामना करोगी तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, मिस्टर। नौकरानी ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, मिस्टर, इस बार मिस्टिक स्क्रोल्स एक्ट की अनन्या सहानी एक आइज़ैड इविल लेडी को सुरक्षित करने के लिए बर्फ के मैदानों में आई थी। अगर वह वास्तव में उसे पा लेती है तो आप आसानी से जाकर उन्हें लूट सकते हैं। फिर आपके पास एक और दुर्लभ जीन रेस होगी। उसके बाद
आप प्योर नाइफ स्किल्स का और भी बेहतर अभ्यास कर पाएंगे। अनिल मैथी ने कहा, आई सेड इविल लेडी का अस्तित्व अभी भी एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर यह वास्तव में मौजूद है तो इसे पाना आसान नहीं होगा। नौकर ने अजीब तरीके से पूछा, क्यों, क्या आई सेड इविल लेडी जीन अंडा नहीं है? अनिल मैथी ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, अगर जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक जीन अंडा था, तो तियाओ पैलेस भी जीन अंडे का नाम नहीं जान सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि इस सब के बीच कोई रहस्य है? नौकरानी ने दिलचस्पी से पूछा। अनिल मैथी ने सिर हिलाया और कहा, 1 अरब साल पहले ये जगह बंजर सिस्टम नहीं थी। यहाँ एक किंगडम हुआ करता था, लेकिन एक सुपर गॉड पल्स अजीब दृश्य ने पूरी सिस्टम को जमने पर मजबूर कर दिया। किंगडम नष्ट हो गया, लेकिन बर्फ पिघल गई और जीवन शक्ति वापस आ गई। फिर भी किसी ने यहाँ रहने का विकल्प नहीं चुना है। क्या इसका मतलब यह है कि 1 अरब साल पहले वही सुपर गॉड पल्स अजीब दृश्य हुआ था? नौकरानी ने आश्चर्य से पूछा। तुम सही हो, आई सेड इविल लेडी नाम पिछले सुपर गॉड पल्स अजीब दृश्य से आता है। उस समय के मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट लीडर के अनुसार उसने जीन अंडा देखा था। किसी अनिर्धारित कारण से वह इसे दूर नहीं ले जा सका था। ये कुछ ऐसा है जो मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के गुप्त स्क्रॉल में दर्ज है। केवल लीडर और उत्तराधिकारी ही इसे पढ़ सकते हैं। अनिल मैथी ने कप को अपने मुंह के सामने रखा और एक ऊंट लिया। उसने आगे कहा, मैंने केवल सहयोग से सुपर गॉड पल्स से संबंधित मैथी किंगडम का स्क्रॉल देखा। अनन्या सहानी मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट की उत्तराधिकारी है, इसलिए उसने मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट का स्क्रॉल देखा होगा। उसका अनुसरण करके हम आई सेड इविल लेडी जीन अंडे तक पहुंच सकते हैं। इस तरह हम जानते हैं कि मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट लीडर ने आई सेड इविल लेडी जीन अंडे को क्यों नहीं छीना। मैं समझ गई, महिला ने हंसते हुए कहा। ये सौभाग्य की बात है कि आपके पास पहले से ही मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट में घुसपैठ करने वाला एक जासूस है। अन्यथा अनन्या सहानी का पीछा करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद है कि अनन्या सहानी मुझे निराश नहीं करेगा, अनिल मैथी ने ठंडे स्वर में कहा। बर्फ के मैदानों पर अनन्या सहानी और अर्जुन सहानी एक बर्फ की गुफा में आराम कर रहे थे। वे 10 दिनों से बर्फ के मैदानों में यात्रा कर रहे थे और अभी तक तथाकथित आई सेड इविल लेडी जीन अंडे को नहीं ढूंढ पाए थे। बड़ी बहन, आपने बहुत दिनों से एक निवाला भी नहीं खाया है। जब तक मैं बाहर शिकार करने जाता हूँ, आप यही आराम क्यों नहीं करती? अर्जुन सहानी ने अनन्या सहानी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। छोटे भाई, सावधान रहना, अनन्या सहानी ने उसे चेतावनी दी, लापरवाह मत बनो। चिंता मत करो बहन, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। अर्जुन सहानी ने अपनी बहन को प्यार से देखा और गुफा से बाहर निकल गया। सोनल अनन्या सहानी के बगल में बैठी थी। उसने अपना जबड़ा पकड़ा, पलकें झपकाते हुए अनन्या सहानी से पूछा, अनन्या दीदी, क्या तुम्हें ब्रदर अर्जुन पसंद है? तुम एक बच्ची हो, तुम कुछ नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। तुम नहीं जानती कि प्यार का अभाव क्या होता है। अनन्या सहानी बोलते समय शर्मा गई। उसने अपने अपराध बोध को छिपाने के लिए सोनल के चेहरे को दबाया। अर्जुन सहानी बहुत लंबा और सुंदर था, उसका व्यक्तित्व भी बहुत देखभाल करने वाला था। वह एक सज्जन व्यक्ति का आदर्श उदाहरण था। मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट की कई महिला सदस्य उसे बहुत प्यार करती थीं और अर्जुन सहानी अनन्या सहानी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट में पुरुषों की तुलना में महिला सदस्य ज्यादा थीं। अनन्या सहानी के लिए अर्जुन सहानी के लिए कोई भावना न रखना मुश्किल था, अन्यथा वह उसे अकेले बर्फ के मैदानों में नहीं ले जाती। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ? सोनल ने गंभीरता से पूछा।
मुझे लगता है कि भाई अर्जुन मेरे डैडी से भी बदतर हैं। अगर तुम उन्हें पसंद करती हो तो तुम मेरे डैडी को क्यों पसंद नहीं करती? अनन्या सहानी को लगा कि यह मजेदार है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। उनकी एक दूसरे से दूर दूर तक तुलना नहीं की जा सकती थी। उसने सोनल के गाल को दबाया और कहा, मेरी मूर्ख बच्ची, तुम कितनी उम्र की हो? तुम अच्छे और बुरे में कैसे अंतर कर सकती हो? तुम्हारे डैडी बहुत बुरे आदमी हैं। उनकी तुलना ब्रदर अर्जुन से कैसे की जा सकती है? वे नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे डैडी बुरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह आपके ब्रदर अर्जुन से बहुत अच्छे हैं, सोनल ने कहा। तुम अभी बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक अच्छा आदमी कैसा होता है। अनन्या सहानी ने सोचा कि सोनल बस एक छोटी बच्ची है जिसे कुछ भी नहीं पता। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या कहती है। सोनल समझ गई कि अनन्या सहानी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वह हंसी और बोली, वैसे भी मुझे लगता है कि मेरे डैडी बेहतर हैं। जो भी हो, चलो इस बारे में फिर से बात नहीं करते। जब तुम मेरे साथ मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अनन्या सहानी ने सोनल को पकड़ लिया और धीरे से उससे कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर क्यों नहीं सोती? जब ब्रदर अर्जुन अपना शिकार किया हुआ भोजन वापस लाएगा तो हमारे पास खाने के लिए मांस होगा। तभी बर्फ की गुफा के पास कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। अनन्या सहानी ने भौहें से कुनी, ऐसा इसलिए क्योंकि वह बता सकती थी कि ये कदम अर्जुन सहानी के नहीं थे।